फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1832 गुजरात के बड़ल गांव से, जहां के कट्टर वैष्णव परिवार में एक बालक जन्मा है जिसका नाम पड़ा है कृष्णदास, यानी कि कृष्ण का दास। तो कृष्ण की जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उसकी उम्र के साथ साथ सवाल भी बढ़ते गए। करसनदास को बचपन से ही आपत्ति होती थी। कर्ष बचपन से ही जिज्ञासाओं के चलते तमाम सवाल करता है। कभी पंडितों से सवाल करने लगता है तो कभी अपने पिता से, जिनके जवाब उनके पास नहीं होते हैं। और जब करसन सिर्फ 10 साल का था तब अचानक ही उसकी मां का देहांत हो गया। तब से करसन अकेला पड़ गया। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और करसन को बॉम्बे भेज दिया गया उसके मामा मामी के पास, जिनके साथ उसकी विधवा मौसी भी रहती है। कुछ टाइम बाद करसन बड़ा हो गया, जिसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और युवा करसन अब अखबारों के लिए लेख लिखता है और उसके लेख समाज के प्रभावशाली लोग भी पढ़ते हैं। उसकी सोच लोगों से बिल्कुल अलग है, जैसे कि वो जात पात को नहीं मानता है और विधवा प्रथा जो चलती आ रही है वो उसे खत्म करना चाहता है। इसी वजह से वो लोगों को जागरूक भी करता है। अब साथ ही हमें आगे मालूम चलता है कि आज होली है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में कृष्ण की सगाई हो चुकी है किशोरी नाम की लड़की से, जिससे वो बहुत प्यार करता है। करसन और किशोरी की शादी होने वाली है, लेकिन वो चाहते हैं कि किशोरी पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही वो शादी करेंगे। साथ ही किशोरी जो है वो एक बहुत बड़े धर्मगुरु जय को बहुत मानती है। उनके प्रति उसकी आस्था बिल्कुल भगवान की तरह है। उसका मानना तो ये भी है कि पहले मंगेतर नहीं बल्कि जय है, उसके बाद ही मंगेतर है। जिसके बाद हम हवेली के राजा जय को देख पाते हैं, जो कि बहुत बड़ा धर्मगुरु है, जिसे लोग भगवान की तरह मानते हैं और पूजते हैं। लेकिन असल में सच कुछ और ही है और जे जो है वो इन सभी लोगों का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाता है। जिसके बाद होली का सेलिब्रेशन शुरू होता है, जहां पर सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और यहां पर जे भी उन सभी को देख रहा होता है। तभी अचानक से वो यहां पर किशोरी के पास आता है। वो उसे गुलाल लगाता है और उससे कहता है कि आज से तुम चरण सेवा करोगी। और जे ने एक बार किसी को चरण सेवा के लिए चुन लिया है तो लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। और यहाँ पर किशोरी भी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसकी माँ उसे चरण सेवा के लिए जे के पास भेजती है। तो वही करसन जो है वो किशोरी को ढूंढने में लगा हुआ था, पर किशोरी उसे कहीं भी नहीं मिलती है, क्योंकि किशोरी तो जे के पास चली गई थी। जहां पर जे जो है वो उससे कहता है कि तुम बहुत खुश नसीब हो क्योंकि तुम्हें चरण सेवा का मौका मिला है। जिसके बाद जे जो है वो किशोरी के नजदीक जाने लगता है, जिससे कि किशोरी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं कमरे के बाहर खवास जो है वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। यहाँ पर करसन आता है और वो उससे कहता है कि उसे किशोरी से मिलना है क्योंकि वो उसका मंगेतर है। तो खवास कहता है कि अगर तुम मंगेतर हो तो तुम्हें चरण सेवा देखने का मौका मिलना चाहिए, जैसे कि और भी लोगों को मिल रहा है। जिसके बाद करसन भी चरण सेवा की झलक देखने के लिए छत पर पहुंच जाता है, जहां पर और भी लोग मौजूद थे। जैसे ही कृष्ण खिड़की से देखता है तो वो पाता है कि जे जो है वो किशोरी के साथ शारीरिक शोषण कर रहा है, जिसके लिए किशोरी खुद को रोक भी नहीं रही है। वो तुरंत ही कमरे के अंदर जाता है और अंदर जाते ही करसन जो है वो जे के ऊपर भड़क उठता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम पाखंडी हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। तब यहाँ पर जे कहता है कि चरण सेवा में सभी औरतों को सेवा का मौका दिया जाता है और ये एक प्रथा है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। तब करसन किशोरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन किशोरी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि आप चलो, वो बाद में आएगी। ये देखकर करसन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो घर जाता है और बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। और फिर अगले दिन किशोरी जो है वो करसन से मिलने के लिए जाती है। वो उससे माफी मांगती है, लेकिन यहाँ पर करसन कहता है कि तुम्हें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम बाहर के समाज को देख सको। जे तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। इससे बड़ा बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है। लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लोग भक्ति में इस तरह से डूबे हैं कि जे सभी का इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर किशोरी कहती है कि अगर जे ने तुम्हारी माँ को भी चरण सेवा के लिए चुना होता तो वो भी जाती। जिस पर करसन अपना हाथ उठा लेता है और कहता है कि आज से मैं अपनी शादी तोड़ रहा हूं।
आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद किशोरी को बुरा लगता है और वो रोते हुए जेजे के पास पहुंच जाती है। जेजे उससे कहता है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। आज से तुम जेजे की लाडली बनकर रहोगी। लेकिन अभी भी किशोरी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वो सिर्फ इस्तेमाल हो रही है। जिसके बाद कमरे के बाहर वो जेजे की चप्पल रखी हुई पाती है और जब वो उस कमरे के नजदीक जाती है तो वो देखती है कि जेजे किसी लड़की से बात कर रहा है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किशोरी की बहन होती है। और जो बात जेजे ने किशोरी से कही थी वही बात जेजे किशोरी की बहन से भी कह रहा था। तब किशोरी गुस्से में अंदर जाती है और जेजे से कहती है कि अब उसे सब कुछ मालूम चल गया है कि तुम एक पाखंडी हो और तुमने दिल नहीं बल्कि मेरा विश्वास तोड़ा है। करसन हमेशा कहता रहा कि वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी बल्कि तुम्हारे जैसे पाखंडी की बात मानी। जिसके बाद किशोरी अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाती है। वो अपनी बहन को समझाती है कि हम सभी लोग बुरी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि जेजे जो है वो एक पाखंडी है। करसन जब अपने घर पहुंचता है तो उसके मामा उसे बुरी तरह से चिल्लाते हैं क्योंकि उसने चरण सेवा की इस प्रथा को बीच में ही रोक दिया था, जिस वजह से यहाँ पर करसन उन्हें जवाब देता है कि वो एक पाखंडी है और वो अपनी मंगेतर का इस तरह से शारीरिक शोषण होता हुआ नहीं देख सकता है। यह बात सुनने के बाद उसके मामा गर्श को एक चांटा लगा देते हैं और उसे घर से भी निकाल देते हैं। अब आगे हम देखते हैं श्याम जी नाम के एक आदमी को जिसकी बहन को जेजे ने प्रेग्नेंट कर दिया था। श्याम जी कहता है कि आपने मेरी बहन को चरण सेवा के लिए बुलाया था, लेकिन अब यह प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब वो क्या करे। जिस पर जेजे जो है वो उसकी बहन को एक लड्डू खिलाता है, जबकि सबको पता है कि वो लड्डू हानिकारक है। तूरे के बीज से बना हुआ लड्डू था, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तभी यहाँ पर करसन आता है। वो उनकी मदद करना चाह रहा था, इसलिए वो मदद लेने के लिए कुछ दूरी पर जाता है। जैसे ही वापस आता है तो वो देखता है कि श्याम जी और उसकी बहन गायब हो चुके थे। किसी ने उन्हें हवेली में लेकर चला गया था, जिसके बारे में वो पंडित जी से बात करता है और वो कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है। चरण सेवा के नाम पर लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें धतूरे के बीज से बने हुए लड्डू खिला दिए जाते हैं, जिससे कि उनका बच्चा पेट में ही मारा जाता है। पंडित जी कहते हैं कि मंदिर के अंदर और हवेली के अंदर तो हम ये नहीं रोक सकते हैं, लेकिन तुम बाहर रहकर इन सबको रोक सकते हो। जिसके बाद करसन जो है वो इन सबको छापने के लिए दादा भाई नौरोजी के पास जाता है, लेकिन उसका साथ ज्यादा अच्छे से नहीं दिया जाता है क्योंकि जेजे जो है वो एक बहुत ही बड़ा आदमी है, उससे पंगा नहीं लिया जा सकता है। और तभी मालूम चलता है कि किशोरी ने कुएं में कूदकर खुद की जान ले ली है। ये बात सुनकर कर्ष को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी यहाँ पर किशोरी की बहन कर्ष के पास आती है। वो करसन को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि रात को किशोरी ने मुझे दी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि उसे मालूम चल गया है कि जेजे एक पाखंडी है और वो चाहती है कि वो जेजे से बदला ले। और तभी कर्ष जो है वो जेजे से मिलने के लिए पहुंच जाता है। कर्ष जेजे से कहता है कि किशोरी ने खुद की जान नहीं ली है बल्कि तुमने उसे मारा है और अब वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन जेजे मुस्कुराकर जवाब देता है क्योंकि ऐसे कई सारे लोग आकर चले गए हैं और उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। अब करसन खुद की न्यूज एजेंसी शुरू करता है ताकि वो जेजे की पोल खोल सके और सबके सामने ला सके कि वो किस तरह का आदमी है। वो यहाँ पर उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा लेख लिखता है और वो उसी रात पूरे शहर में इस अखबार को भेज भी देता है ताकि लोग यहाँ पर जेजे के बारे में पढ़ें और जान सकें कि जेजे किस तरह का आदमी है। लेकिन जिस अखबार को शहर में भेजा जा रहा था वहीं पर जेजे के आदमी आ जाते हैं और वो उन सारे अखबारों को जला देते हैं। उनमें से एक भी अखबार शहर नहीं पहुंच पाता है। अब जेजे को ये सारी बातें मालूम चलती है कि इस तरह के काम करसन कर रहा है, तो वो भी चुप नहीं बैठने वाला था। अब वो भी कस के लिए कुछ बुरा करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। तो जेजे अनाउंसमेंट करता है कि जब तक करसन उससे माफी नहीं मांगता है तब तक हवेली और मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे और कोई भी पूजा नहीं होगी। अब अगले दिन सभी लोग गुस्से में करसन के पास जाने लगते हैं क्योंकि वो कर्ज से माफी मंगवाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर करसन ने भगवान की एक फोटो लेकर एक वृक्ष के नीचे रख दी थी। वो कहता है कि भगवान के लिए हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर शीश झुकाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर वो सभी के सामने एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है और तभी यहाँ पर बिराज नाम की एक लड़की आती है।
और वो कर्सन की इन सारी बातों से सहमत होती है और वह सबसे कहती है कि हमें इसका साथ देना चाहिए, और फिर सब मिलकर यहीं पर पूजा करने लगते हैं। ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था, लेकिन जे इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला है। जिसके बाद विराज जो है वो न्यूज एजेंसी में आती है कर्सन के पास। वो कर्सन से कहती है कि उसे जॉब चाहिए है, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो 10वीं 3 बार पढ़ी है। तो कर्सन कहता है कि वो उसे जॉब तो दे देगा, लेकिन वो उसे पैसे नहीं दे पाएगा, जिसके लिए विराज भी मान जाती है और वो उसके साथ काम करने में लग जाती है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम बिताने लगते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहां तक कि विराज तो कर्स से शादी करना चाहती थी। अब कर्सन एक बार फिर से जे के लिए लेख लिखता है और अखबार जो है वो शहर भिजवाता है, और इस बार फिर से जे के लोग जो है वो उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं और सारे के सारे अखबार जलाने में लग जाते हैं। लेकिन इस बार कर्सन ने अखबार शहर नहीं भेजे थे, क्योंकि उसने दूसरी गाड़ी से उन सारे अखबारों को चोरी छुपे भेज दिए थे, और वो सारे अखबार जो है वो सही जगह पहुंच चुके थे। सभी लोगों ने इन्हें पढ़ भी लिए थे। इन्हीं में से एक अखबार जो है वो जे तक भी पहुंच चुका था, और उसकी वाइफ तक भी, जिससे कि अब जे की थोड़ी बहुत बदनामी होने लगी थी। लेकिन जे इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि उससे जो भी पंगा लेता है उसके साथ वो बुरा कर ही रहता है। इसी वजह से यहां पर जे जो है वो कर्सन के ऊपर केस कर देता है मानहानि का, और 5000 के जुर्माने की मांग करता है। तो कर्सन कहता है कि उसके पास तो इतने पैसे है ही नहीं, इसका मतलब उसके पास कुछ खोने को है ही नहीं। और तभी कर्सन के पास कुछ लोग आते हैं जो कि जे के खिलाफ गवाही देने के लिए मान गए थे। अब जे ने जिस तरह से कर्सन के ऊपर मानहानि का केस किया है और 50,000 की जिस तरह से मांग की है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो ये बाजी जीत गया है, और अब कर्स उससे माफी मांगने के लिए आ रहा है। जैसे ही कर्स जे के पास आता है तो वो उससे कहता है कि वो उससे माफी मांगने नहीं बल्कि चेतावनी देने आया है कि उसने भी उसके ऊपर केस कर दिया है और जल्द ही उसकी हार होने वाली है। लेकिन जे को बाजी बदलना बहुत ही अच्छे से आता है, और यहां हमें मालूम चलता है कि जो लोग जे के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए आने वाले थे वो अब बदल गए हैं, और जो लोग आना चाहते थे उन लोगों के साथ जे ने बहुत बुरा कर दिया था। दरअसल में जे ने उन लोगों के घर जला दिए थे। अब जे की वाइफ कर्सन से मिलने के लिए आती है। वो यहां पर उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि जो मदद तुम्हें चाहिए है वो तुम्हें इस एड्रेस पर मिल जाएगी। दरअसल में जे की वाइफ जो है वो कर्स की मदद करना चाहती थी। तब अगले ही दिन कर्स जो है वो उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वो आदमी था श्याम जी, जिसकी बहन को जे ने धतूरे के बीज का लड्डू खिलाया था। लेकिन यहां पर वो लोग मरे नहीं थे, क्योंकि उस रात जे के लोगों ने नहीं बल्कि जे की वाइफ ने उन्हें बचा लिया था, और धतूरे के बीज से जो लड्डू खिलाया था उसे उल्टे के द्वारा निकलवा दिया गया था। अब ये लोग गवाही देना चाहते हैं, इसी वजह से इन्हें छिपा दिया जाता है ताकि जे की नजर इन पर ना पड़े। तब जे जो है वो कर्सन को अपने पास बुलाता है, कहता है कि वो उसे एक आखिरी मौका दे रहा है कि वो सब जगह मुझसे माफी मांग ले। अगर वो ये कर लेता है तो वो उसे माफ कर देगा, और जो उसने मानहानि का केस दर्ज करवाया है वो उसे भी वापस ले लेगा। लेकिन कर्सन अपनी सारी बातों से अडिग था और वो जे के खिलाफ लड़ना चाहता था। लेकिन तभी जे यहां पर कर्सन को बताता है कि श्याम जी की बहन उसके पास है और उसकी शादी उसने खवास से करवा दी है, और श्याम जी का कोई भी अता पता नहीं है। जे ने उसे गायब कर दिया है। कर्सन की ये लास्ट उम्मीद थी जिससे कि वो ये केस जीत सकता था, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद जे जो है वो अदालत के लिए निकलता है, जहां पर सभी लोग उसका भव्य स्वागत करते हैं। तो अब कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है, जहां पर कर्सन का वकील जो है वो जे को घेरे में बुलाना चाहता है। लेकिन जे कहता है कि वो किसी के पास नहीं जाता है, बल्कि लोग उसके पास आते हैं, इसलिए वो यही से सारे जवाब देगा, जिस पर कि जज साहब भी मान जाते हैं। कर्सन का वकील यहां पर जे को बताता है कि उसके ऊपर क्या क्या केस है।
वो बताता है कि चरण सेवा के नाम पर वो लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहा है, जिस पर कि जेजे कहता है कि ये तो एक प्रथा है जो कि सालों से चली आ रही है और वो इस प्रथा को बस आगे बढ़ा रहा है। जिसके बाद कर्ज का वकील जो है वो एक कोर गवाह को बुलाता है और यहाँ पर वो एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर ने जेजे का भी इलाज किया है। वो बताता है कि दरअसल में जेजे को चांदी का रोग है। दरअसल में इसे सिफिलिस कहा जाता है, जो कि अलग अलग लड़कियों से संबंध बनाने से होता है। डॉक्टर ने इसके लिए मना भी किया था, लेकिन जेजे नहीं मानने वाला था। लेकिन यहाँ पर जेजे अपनी बात से पलट जाता है और वो कहता है कि उसे चांदी का रोग नहीं बल्कि चांदा का रोग हुआ था। शायद डॉक्टर साहब को सुनने में गलती हो गई थी। वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ मसालेदार भोजन खा लिए थे, जिस वजह से उनके शरीर पर दाने निकल आए थे और उन्हें ही चांदा रोग कहा जाता है। जेजे का वकील कहता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्हें क्या रोग है। जिसके बाद जेजे कहता है कि बाहर जितनी पब्लिक है उससे ज्यादा पब्लिक सड़क पर है। अगर वो उन्हें एक इशारा कर दे तो यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अब आखिर में वकील जो है वो कर्सन को कटघरे में बुलाते हैं। यहां पर कर्सन एक सॉलिड स्पीच देता है। वो कहता है कि जितनी गलती जेजे की है उससे कहीं ज्यादा हमारी है, क्योंकि जिस तरह से जेजे हमारा इस्तेमाल करता रहा है उसी तरह से हम होते रहे हैं। हमने जेजे को कभी भी इस्तेमाल करने से नहीं रोका था, इसी वजह से हमारा शोषण हुआ। भगवान तक बात पहुंचाने के लिए हमें इन जैसे धर्म गुरुओं की जरूरत नहीं है। भगवान तक बात अपने आप पहुंच जाती है। जिसके बाद यहां पर उसकी मौसी आती है जो कि उसका साथ देना चाहती थी और वो यहां पर जेजे के खिलाफ भी गवाही देना चाहती है। और देखते ही देखते ढेर सारी औरतें आ जाती है जो कि अब जेजे के खिलाफ गवाही देना चाहती है, क्योंकि इन सारी औरतों ने जेजे के लिए चरण सेवा की है। तो कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है और यहां पर जेजे गिल्टी पाया जाता है और कस जो है वो पूरी तरह से निर्दोष था। उसके ऊपर ढेर सारे इल्जाम लगे हुए थे। तो जेजे की कोर्ट में तो हार हुई थी और उससे भी बड़ी हार यह थी कि जिस तरह से भक्त उसका साथ दिया करते थे अब वो उसका साथ नहीं देते हैं और इस तरह से धर्म गुरुओं की हार होती गई। तो दोस्तों, संप्रदाय किसी व्यक्ति या घटना से बड़ा होता है। इस एक अपवाद को पीछे छोड़ वैष्णव संप्रदाय धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव का वैष्णव संप्रदाय और उसके लाखों भक्त एक अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। और भगवान हमारे भीतर है। उस तक पहुंचने के लिए हमें किसी बाबा, महाराज या जेजे की जरूरत नहीं है।